गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे पार्ट 3 ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके और बहुत ही कॉन्सेप्ट का है। सो वी हैड टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्सेस. नाउ टुडे वी विल डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड. दो वी हैव द आइडिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज वी हैव read it in previous chapter also. Okay, so lesson 4 I have written, it is actually lesson 5, no? States of matter. Okay, सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड, क्या बताया था मैंने, NOF याद रखने का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. दैट मीन्स विद हाइड्रोजन दे create the bond. Hydrogen bond is found in the molecules in which highly polar, that is nitrogen and hydrogen, oxygen and hydrogen, or hydrogen and fluorine या fluorine and hydrogen bonds are present. Sometimes species like chlorine, है ना, may also participate in hydrogen bonding. We will see the example. Energy of hydrogen bond is 10 to 100 किलोजूल के बीच में होता है. So energy of hydrogen bond varies from 10 to 100 kilojoule per mole. So हाइड्रोजन बॉन्ड ये ज़्यादा है, एनर्जी है ना, रेंज इसका ज़्यादा है और एनर्जी भी ज़्यादा है. सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पावरफुल. They are powerful force in determining the structure and properties of many compounds. Proteins, हमने अभी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा नहीं है, बट वी विल रीड. इन प्रोटीन्स ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. देन न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं बेटा? हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, ऑल लिविंग बींग्स. सेल्स के अंदर DNA एंड RNA होते हैं, दैट इज दे आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स. There also hydrogen bond is present. Then comes, after hydrogen bond we will come for the, as we have mentioned, attractive forces के अलावा repulsive forces भी होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में. So repulsion क्यों होगा? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास आए या न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास आए तो रिपल्शन होगा. सो मॉलिक्यूल्स ऑल्सो exert repulsive forces on one another. Magnitude of repulsion increases एज, जब भी पास लाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन इंक्रीज होगा. एज डिस्टेंस सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज. व्हेन डिस्टेंस सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल विल डिक्रीज तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन विल इंक्रीज. देन कम्स गैसियस स्टेट. एक्चुअली दिस चैप्टर मोस्टली वी विल फोकस अपॉन गैसियस स्टेट. ठीक है, गैसेस कितने हैं अपने पीरियडिक टेबल में? अगर तुम देखो ध्यान से, याद ही रखने का बेटा, तो 11 गैसेस हैं. अंडर नॉर्मल कंडीशन में ओनली 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट है गैसेस. कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट तो ग्रुप 1 का हाइड्रोजन, 15 में नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, 16 फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, 17 फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन ऑल्सो, 2 आर देयर. देन ग्रुप 18 ऑल द एलिमेंट्स नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. इजी टू रिमेंबर. हाइड्रोजन तो मालूम ही है सबको गैस है, NOF याद रखना है, उसके बाद Cl याद रखना है और फिर नोबल गैसेस के सारे एलिमेंट्स याद रखने हैं. अंडर नॉर्मल कंडीशन दीज एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट एज गैसेज. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेज? गैसेज में क्या होता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है. सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल, है ना. दे एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, लाइक अगर एक कंटेनर ले लें, उसमें गैस फिल कर दें तो गैसियस मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द कंटेनर. दे हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, सो देयर डेंसिटी इज very much lower than solids and liquids. Their volume and shape are not fixed. They take the shape of the container in which they are filled और उतना ही उनका वॉल्यूम हो जाता है. Mix evenly and completely in all proportions. ठीक है, इंटरेस्टिंग है. Then after this we will go for the certain gaseous laws. Gaseous laws क्या है कि about the gases different studies were carried out. So Robert Boyle, he gave Boyle's law.
दिस बॉयल्स लॉ इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, तो प्रेशर 3-4 टर्म्स हमें याद रखने हैं. प्रेशर P, वॉल्यूम V. लिखूँ यहाँ, कहाँ लिखूँ? प्रेशर इज P, वॉल्यूम इज V, देन नंबर ऑफ मोल्स इज स्मॉल n, देन टेम्परेचर इज T. ये याद रखना है हमें. तो फर्स्ट लॉ जो बॉयल्स लॉ है, दिस इज बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम. रिलेशन between pressure and volume at constant temperature and for a fixed amount of gas. यानी मोल्स भी कांस्टेंट होना चाहिए. लेट अस सी हाउ. At constant temperature, the pressure of a fixed amount of gas, that is number of moles, varies inversely with its volume. This is Boyle's law. यानी pressure is proportional to 1 upon V. Inversely मतलब यही हुआ ना बेटा. So pressure is varies to 1 upon V at constant temperature and for fixed amount of gas, that is for fixed mole of that gas. So we can also write it P is equal to कर दो K into या K1 कर दो K1 into 1 upon P. प्रोपोर्शनल को हमने K1 बना दिया, कांस्टेंट लगा दिया. वेयर, यहाँ लिखो, वेयर K is proportionality constant. Proportionality constant. Understood? So P is equal to K1 into 1 upon V. Then comes, it means that at constant temperature, दिख रहा है सबको? At constant temperature and for a fixed amount of gas, P is equal to 1 upon V. That is pressure and volume of a fixed amount of gas is constant. क्यों? क्योंकि अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ. So P into V is equal to K1. Can we write? Yes, we can write. That means at constant temperature, product of pressure and volume is always constant. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. नाउ सपोज करो कि सेम गैस है. सो आफ्टर एक्सपेंशन इट्स, पहले इनिशियल प्रेशर ऐसा कर दें, इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू P1 और आफ्टर एक्सपेंशन फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू P2 आफ्टर एक्सपेंशन. कोई गैस है तो उसका एक्सपेंशन हुआ. सिमिलरली इनिशियल volume is equal to V1 and final volume is equal to V2. करेक्ट. तो what we will write, same formula Boyle's law अगर अप्लाई करते हैं तो P1 V1 is equal to K1, right? Similarly here P2 V2 is equal to K1. Okay. So what will happen, दोनों कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. देयरफॉर वी कैन राइट P1 V1 is equal to P2 V2. It can also be written as P1 upon P2 is equal to, अब इस बार V2 है ना, इस साइड V2 है, सो V2 अपॉन V1. ये हमारा बॉयल्स लॉ से डिराइव किया. Many of the numericals we will solve based upon this formula. Okay. So tomorrow I will tell you the graphical explanation of Boyle's law, and Charles' law and Gay-Lussac law we will also read. Okay. Meanwhile, children, you all solve the question paper given on Sunday. Okay. It is compulsory for you all.